शुगर खाने का ताल्लुक है इससे। नहीं खाना तो खाना, खा के फिर खाना, खाने के लिए सोचना, सोचने के लिए उठना, उठ के फिर खाना, खा के फिर सो जाना, सो के उठना और खाना। हमारे एक जस्टिस थे, इस ये जो अंडरपास भी है उनके नाम पे हमारे, कार्निलियस। हाँ, गालिबन उनकी बात है कि जब वो उनके पास कोई केस आता था वो नहाना शुरू कर देते थे, अंदर से डिक्टेट, अंदर से बातें कहते थे, बार बंदा लिखता था। अच्छा, शुगर का मरीज एक चीज अगर कर ले, उसकी शुगर कंट्रोल भी रहेगी और कुछ अरसे में खत्म भी होगी, पहले कंट्रोल होगी। एक उनाबी कहवा मैंने बताया जी, मैंने ये पोस्ट डाली थी भट्टी साहब, मिलियंस में गई। ठहरिए, खुदकुशी करने से पहले ये कहवा पी ले। तुख्मे सर्स, गोंद कीकर और कलवंजी, ये बहुत बहुत फायदेमंद चीज है, हम वजन, और ये हमारे जिस्म की जरूरत है, और इतनी जरूरत है कि ये शुगर के मरीजों को मैं साल साल से बता रहा हूं। माशाल्लाह, जिसने लगातार किया उसको बहुत फायदा हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू बहुत अहम है। पाकिस्तान का तकरीबन हर तीसरा शख्स इस बीमारी का शिकार है और बहुत जालिम बीमारी है। इसको आप एक खामोश कातिल भी कह सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको इससे महफूज रखे। यह है शुगर। इसके लिए हम हकीम साहब के पास जाते हैं। किबला हकीम तारिक महमूद जुगताई साहब के खिदमत में हम पेश हैं और इनसे पूछते हैं कि हकीम साहब आसान टोटके बताएं तो लोग आसानी से उस पर अमल करें और शिफा हासिल करें। देखिए, शुगर मर्ज क्यों बढ़ा जी, उसके असबाब क्या हैं? अगर किसी मर्ज के असबाब को हम नज़रअंदाज कर देंगे तो उसकी शिफा याबी के 100% नताइज नहीं पा सकते। बिल्कुल ठीक, शिफा याबी के 100% नताइज नहीं पा सकते। शुगर तफक्कुरात का मर्ज है। अच्छा, फिक्र, जिसे हम लफ्ज टेंशन कहते हैं। आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत अबू ज़र से फरमाया, मफ़हूम है, ए अबू ज़र अपने से कम तर पे नजर रख, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा, कम तर पे नजर रख। मेरे पास तो ये है, उसके पास एक साहब जा रहे थे, बद्दू थे, हम देहाती कहते हैं, अरब बद्दू कहते हैं, तो उनके पास सवारी भी नहीं थी, रोते जा रहे थे, मैंने दुनिया में क्या कमाया, अपनी किस्मत को, मेरी सबसे दुनिया का बदनसीब। आगे गए तो देखा कि एक शख्स है, उसके पास पाँव भी नहीं। तो शुगर तफक्कुरात का मर्ज है। गैर अख्तियारी चीजों को अपने पर मुसल्लत करना, ये लफ्ज गौर से समझिएगा, गैर अख्तियारी, जो हमारे बस में नहीं है। कोशिश करना जरूरी है, कोशिश करना लाजिम है, कोशिश के बाद नतीजा अल्लाह पे छोड़ना, इसे तवक्कुल कहते हैं। दूसरा, शुगर खाने का ताल्लुक है इससे। नहीं खाना तो खाना, खा के फिर खाना, खाने के लिए सोचना, सोचने के लिए उठना, उठ के फिर खाना, खा के फिर सो जाना, सो के उठना और खाना। खाना जिंदगी में, और वो खाना जो नहीं खाना, वो खाना जो नहीं खाना, वाह, खाना अगर खा भी लिया। मैंने उस दिन बेटे से पूछा, बेटा मैं कितनी देर के बाद खाना खा रहा हूँ? कह 19 घंटे के बाद खाना खा रहे हैं। मैंने कहा हुआ तो कुछ नहीं, ये सोच है। अच्छा, हम 17-17 घंटे के गर्मी में रोजे रखते हैं जी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। तो खाने में एहतियात, इसका नाम भी शुगर, यानी ये शुगर का इलाज है। और तीसरी चीज ये है कि हम जिस्म को पानी लगाते हैं, जिस्म के अंदर पानी भरते नहीं। पुरानी अनारकली के एक डॉक्टर थे, उन्होंने डॉक्टर लोही कोनी की एक किताब को लिया था इस बात के कि पानी हमारी जिस्म की, सुकरात कहते हैं कि जिस्म को पानी लगता है, फिर मुर्दा उठ के बैठ क्यों नहीं जाता? जिस्म के लिए पानी, और अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, हमने हर चीज को पानी से जिंदा रखा। हम पानी जिस्म में लगाते हैं पर उसके अंदर नहीं जज्ब करते। ये हमारे एक जस्टिस थे, इसका ये जो अंडरपास भी है उनके नाम पे हमारे, कार्निलियस। हाँ, गालिबन उनकी बात है कि जब वो उनके पास कोई केस आता था वो नहाना शुरू कर देते थे, अंदर से डिक्टेट, अंदर से बातें कहते थे, बार बंदा लिखता था। आजकल तो बेहतरीन शावर है, उसको कम खोलें और अपने जिस्म को पानी दें, पानी जज्ब करें। मैं आधा घंटा, पौना घंटा, जो नहीं बैठ उठ सकते उनको चौकी कुर्सी रखवा देता हूं। मैं कहता हूं आप पानी का इस्तेमाल जिंदगी में करें
और कभी सर्दियों में सख्त गर्म पानी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। हल्का हल्का। ये तो मैं कुछ चीजें अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में शुगर के लिए। अच्छा, शुगर का मरीज एक चीज अगर कर ले, उसकी शुगर कंट्रोल भी रहेगी और कुछ अरसे में खत्म भी होगी, पहले कंट्रोल होगी। एक उनाबी कहवा मैंने बताया जी, मैंने ये पोस्ट डाली थी भट्टी साहब, मिलियंस में गई। ठहरिए, खुदकुशी करने से पहले ये कहवा पी ले। टेंशन, स्ट्रेस, असाबी खिंचाव, तनाव, और ये शुगर का इलाज है। मैं एक टोटका आसान सा बताता हूँ। उनाब 11 दाने जी, सपिस्तान जिसे लसूड़ी कहते हैं, ये 11 दाने, बिह दाना 1 छोटा चम्मच जी। ये हल्का कूट के रात को 1 किलो पानी में आप भिगो दें। ठीक है जी। हल्के गर्म पानी हो बेहतर है, ढांक दें। सुबह उठ के इसको उबाल लें। उबालने के बाद ये दवाई पानी उसी में पड़ा रहे, बस 1 कप पी लें और सिर्फ 10 मिनट उबालना, ज्यादा नहीं। ठीक है, वो पड़ा रहे, दिन में चंद बार ये पानी पी लें। अब एक मजबूरी होती है कि मैं दफ्तर में हूँ, फैक्ट्री कारखाने में हूँ, तो बड़े थर्मस में ये सब कुछ डाल दें और साथ ले जाएं। इसे 5-6 दफा अगर शुगर के मरीज पिए, कुछ अरसे के बाद अपने जिस्म, आसाब, पट्टे, जहनी तनाव, खिंचाव, दबाव, जिसको आजकल डिप्रेशन, टेंशन, वो भी ठीक, और शुगर के लिए बहुत बेहतरीन मुआलिज है। एक दवा और अर्ज कर जी, तुख्मे सरस भी कहते हैं, सिरस भी कहते हैं, उसके बीज लगते हैं, सरस के बीज। सरस के बीज, गूंद की कर, ठीक है, और कलवंजी, बस ये 3 चीजें हैं। हम वजन ले लें 50-50 ग्राम, ये चीजें ले लें, इनको बारीक पीस लें। आप चाहें तो इनके कैप्सूल बड़े भर लें, आप चाहें ये 1/4 चम्मच दिन में 3 दफा शुगर के मरीज बतौर दवा इस्तेमाल करें। दिन में 3 बार, खाने के बाद पानी के साथ। और अगर आप शुगर की दवा ले रहे हैं, फौरन ना छोड़ें। आप इंसुलिन ले रहे हैं, आपका जिस्म खुद मांगेगा और मानेगा, अब दवा मेरी कम करें, अब दवा मेरी खुद छोड़ दें। चंद दिन, चंद हफ्ते इसे आप इस्तेमाल करें। तुख्मे सरस, गूंद कीकर और कलवंजी, ये बहुत बहुत फायदेमंद चीज है। हम वजन, और ये हमारे जिस्म की जरूरत है, और इतनी जरूरत है कि ये शुगर के मरीजों को मैं साल से बता रहा हूं। माशाल्लाह, जिसने लगातार किया उसको बहुत फायदा हुआ। लगातार कुछ अरसा जिम्मेदारी से करें। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट कुछ है ही नहीं, ऑर्गेनिक चीजें हैं जी, और फायदे वाली फायदे। इसमें ये भी नहीं है कि ये ठंडी है, गर्म है, नहीं खानी, इस मौसम में नहीं खानी। तीनों वो चीजें हैं जिनमें ना खाद है ना स्प्रे है। जी बिल्कुल ऐसा, तीनों वो चीजें ना खाद ना स्प्रे, कोई केमिकल नहीं, कोई स्टीरॉइड नहीं। तुख्मे जो सरस है ना, और ये जो कीकर की गूंद है ना जी, हमारा सर का एक पहलवान होता था, कीकर सिंह। अच्छा, उसको कोई आज तक पिछाड़ नहीं सका था। उसको कीकर सिंह कहते इसे थे कि इतना ताकतवर था। कीकर की लकड़ी सबसे ताकतवर मजबूत लकड़ी होती जी। कीकर सिंह अमृतसर का एक पहलवान होता था। दंगल पहले पहलवानियां होती थी जी बिल्कुल, तो वो लाहौर में आता था, दूर तक जाता था। तो ये कीकर की गूंद बहुत फायदेमंद। वाह। और नाज़रीन, ये वाला जो नुस्खा है, ये कैप्सूल भर के रखने वाला, ये तो बहुत ही आसान है। वो वाला चलें फिर भी उन लोगों के लिए जरा मुश्किल होगा कि जो ऑफिस जाते हैं, उनको कैरी करना, या उनकी कोई जॉब की मुश्किल ना बनाएं। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, और आपको तो दोनों बता दिए कि आप वो कैप्सूल आप अपने साथ रख लें। अगर वो कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है, नहीं तो ये कर ले, ये भी कमाल है। आप ज्यादती कर रहे हैं बड़ी साहब, ये लफ्ज कर सकते हैं कह रहे हैं। ओहो, दे ये कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, इसको जरूर करें और फायदा उठाएं। ये बड़े कीमती मोती हैं हकीम साहब के, और ये वो मोती हैं जो साल हा साल की, दिहाइयों की जुस्तजू, मेहनत, मुशाहिदा, लोगों की खिदमत करके उनसे ये फूल जो है ना, ये मोती जो है, ये इकट्ठे किए गए। शुगर बुनियादी तौर पे हमारे पैंक्रियाज, जिसको लबलबा कहते हैं, ये उसके रूठ जाने का नाम है। हाँ, उसमें से एक चीज निकलती है, हमारे खून में शामिल होती है, कतरा कतरा, उसमें से जो सिक्रेशन, जो लुआब निकलता है, उसका नाम है इंसुलिन जी। मैंने मेडिकल पढ़ी है, मेडिकल का तालिब इल्म। ये जो कहवा है ना, ये इंसुलिन को बढ़ाता है और बनाता है, और हमारा जो लबलबा है उसके वरम और उसके जितनी बीमारियां उनको ठीक करता है। आहा, वाह वाह, ये कहवा, वाह। जहां टेंशन और चीजों का इलाज, वहां असल में हमारी फितरी शुगर
ہماری ختم اس وقت ہوگی جب ہماری انسولین بنے گی. یہ اس کا علاج. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ رعایتیں دے رہے ہیں. ہاں رعایتیں نہیں، بہت قیمتی چیز ہے. آپ دیکھیں جب آپ کی قدرتی انسولین بننی شروع ہو جائے گی آپ کو ایڈیشنل لینے کی ضرورت ہی نہیں. تو آپ کا وہ جو لبلبا ہے اس کی اصل میں اوور آلنگ کر دے گا، یہ اس کو ریپیئر کر دے گا، نواں نکور کر دے گا. تو انشاءاللہ آپ شوگر سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور کی چاہیے تمہیں دسو، تھلے لکھ کے دس دیو جو چاہیے، اسی حکیم صاحب کو پوچھ لیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام سے ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نے